अस्सलामुअलैकुम। सर्बियन डांसिंग लेडी, असल में क्या हुआ था? 2019 से 2025 तक पूरी मिस्ट्री। सोचिए, रात का वक्त है, एक सुनसान सी सड़क, स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी और आसपास ज्यादा लोग नहीं हैं। और अचानक आपको सड़क के बीच एक औरत नजर आती है। वो चल नहीं रही, वो भाग नहीं रही, वो बस एक अजीब तरीके से डांस कर रही है। उसके हाथ फैले हुए हैं, वो साइड टू साइड मूव कर रही है। और सबसे अजीब बात, वो रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेली है। किसी ने इस मोमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो इंटरनेट पर आया और कुछ सालों बाद दुनिया भर में लोग इस औरत को एक नाम से जानने लगे, द सर्बियन डांसिंग लेडी। लेकिन असली सवाल ये नहीं, क्या ये औरत वाकई डेंजरस थी? क्या वो लोगों का पीछा करती थी? क्या उसके पास नाइफ था? क्या वो कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर थी? या फिर इंटरनेट ने एक रियल वीडियो को लेकर एक बहुत बड़ी हॉरर स्टोरी बना दी? आज हम इस पूरी मिस्ट्री को ईयर बाय ईयर समझेंगे। 2019 में क्या हुआ, 2020, 21 एंड 2022 में। फिर 2023 में ये कहानी टिकटॉक पर अचानक इतनी वायरल कैसे हुई? और सबसे इम्पोर्टेंट, 2025 में जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस स्टोरी को वेरीफाई किया तो क्या सामने आया? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 2019 में जाना होगा। इंटरनेट पर सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी का डॉक्यूमेंटेड ओरिजिन इसी साल से जुड़ा है। सितंबर 2019 में सर्बियन मीडिया ने बेलग्रेड की एक वुमेन के बारे में रिपोर्ट किया, जो रात के वक्त ट्रेडिशनल सर्बियन फोक डांस जैसे मूवमेंट्स करती हुई सड़क पर देखी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकेशन बेलग्रेड के वेजडारा एरिया से एसोसिएटेड थी और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक वीडियो सामने आया। वीडियो बहुत छोटा था, कोई हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री फुटेज नहीं, कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं, बस एक शॉर्ट रिकॉर्डिंग जिसमें एक वुमेन रात के वक्त स्ट्रीट पर डांस करती हुई नजर आ रही थी। वो नॉर्मल मॉडर्न डांस नहीं कर रही, उसके मूवमेंट्स ट्रेडिशनल सर्बियन फोक डांस जैसे लग रहे थे। वो अपने हाथ फैलाकर साइड टू साइड मूव कर रही थी। पहली नजर में अगर कोई सिर्फ वीडियो देखे तो शायद उसे समझ ही ना आए कि इसमें इतना स्केरी क्या है। लेकिन रात का एनवायरनमेंट, खामोश स्ट्रीट, अकेले डांस करती हुई औरत और वीडियो की फ्रेमिंग, इन सब ने फुटेज को अनयूजुअल बना दिया। विकिमीडिया कॉमन्स पर प्रिजर्व्ड कॉपी इस फुटेज को 10 सितंबर 2019 के डेट के साथ लिस्ट करती है, जबकि सर्बियन मीडिया रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेड सर्कुलेशन सितंबर 2019 में हुआ था। इसलिए एग्जैक्ट ओरिजिनल अपलोड डेट को लेकर ऑनलाइन सोर्सेस में थोड़ा डिफरेंस मिलता है, लेकिन 2019 का ओरिजिन स्ट्रांगली डॉक्यूमेंटेड है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, वीडियो रियल फुटेज के रूप में सर्कुलेट हुआ था, लेकिन रियल वीडियो होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वीडियो के साथ जुड़ी हर स्टोरी भी रियल है। ये डिफरेंस पूरी मिस्ट्री समझाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। क्या उसके पास नाइफ था? अब आते हैं स्टोरी के सबसे फेमस पार्ट पर। इंटरनेट पर सर्बियन डांसिंग लेडी के साथ एक क्लेम बहुत पॉपुलर है। वो नाइफ लेकर लोगों को थ्रेटन करती है। 2019 की रिपोर्ट्स में एनोनिमस आई विटनेस क्लेम्स का जिक्र हुआ था कि वुमेन लोगों को थ्रेटन कर रही थी और कुछ रिपोर्ट्स में नाइफ का भी मेंशन था। लेकिन यहाँ हमें रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। जो ओरिजिनल डांसिंग फुटेज है उसमें आप क्लियरली कोई सुपर नेचुरल इवेंट नहीं देखते। और इंटरनेट पर बाद में जो बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए, उनमें से हर वीडियो ओरिजिनल नहीं था। वो हर रात नाइफ लेकर लोगों को चेस करती थी, एक प्रूवन फैक्ट नहीं है। ये कहना ज्यादा एक्यूरेट है। 2019 की रिपोर्ट्स में थ्रेटनिंग बिहेवियर और नाइफ के क्लेम्स आए थे, लेकिन बाद के इंटरनेट वर्जन्स ने इन क्लेम को और ड्रामेटिक बना दिया। यही इंटरनेट लेजेंड्स का कॉमन पैटर्न है। एक रियल इंसिडेंट होता है, फिर कोई उसमें एक स्केरी डिटेल ऐड करता है, कोई दूसरा उस डिटेल को शेयर करता है, तीसरा उसमें एक और डिटेल ऐड कर देता है, और कुछ सालों बाद ओरिजिनल इंसिडेंट और इंटरनेट वर्जन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब हम 2020 पर आते हैं। इंटरनेट पर आपको कभी कभी ये क्लेम्स मिलेंगे कि 2020 में वो दोबारा देखी गई, 2020 में उसने किसी को अटैक किया। लेकिन यहाँ हर वायरल क्लेम को हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं माना जा सकता।
अवेलेबल रियलेबल डॉक्यूमेंटेशन में 2020 के लिए कोई ऐसा मेजर इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड इवेंट नहीं मिलता जो क्लियरली ये प्रूव करे कि सर्बियन डांसिंग लेडी ने कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी की या कोई मेजर सीरीज ऑफ अटैक्स किया। 2019 के बाद ऑनलाइन स्टोरी सर्कुलेट होती रही, लेकिन 2020 के लिए रियलेबल सोर्सेस में कोई मेजर वेरीफाइड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। 2021 में भी सर्बियन डांसिंग लेडी की स्टोरी ऑनलाइन स्पेसेस में सर्कुलेट होती रही, लेकिन एक चीज धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो रही थी। द लेजेंड वॉज ग्रोइंग। लोग ओरिजिनल फुटेज को देखते, फिर उसके बारे में कमेंट्स पढ़ते, फिर दूसरे लोगों की थियोरीज देखते और धीरे धीरे एक कैरेक्टर क्रिएट हो गया, एक रियल वुमन से ज्यादा एक इंटरनेट कैरेक्टर। और यही कंटेम्प्ररी फोकलोर का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। 2022 तक भी कोई रियलेबल एविडेंस नहीं मिलता जो सुपरनैचुरल क्लेम्स को एस्टैब्लिश करे, लेकिन इंटरनेट कल्चर में मिस्टीरियस कैरेक्टर्स अक्सर एक नई लाइफ ले लेते हैं। लोग ओरिजिनल स्टोरी को रिक्रिएट करते हैं, सिमिलर कपड़े पहनते हैं, अंधेरी स्ट्रीट्स में वीडियोस बनाते हैं और उसी तरह डांस मूवमेंट्स कॉपी करते हैं और कभी कभी फेक साइटिंग्स भी क्रिएट करते हैं। अगर आप 10 वीडियोस देखें और सब में सेम मिस्टीरियस वुमेन जैसी अपीयरेंस हो तो नेचुरली आप सोचेंगे क्या ये सब सेम वुमेन है, लेकिन ज़रूरी नहीं। आज के सोशल मीडिया इरा में कोई भी पर्सन एक वायरल कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहनकर वीडियो बना सकता है, और जब वीडियो के साथ स्केरी म्यूजिक लगा दिया जाए तो एक सिंपल डांस भी हॉरर फुटेज जैसा लग सकता है। अब आते हैं 2023 पर। ये सर्बियन डांसिंग लेडी की स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। फरवरी 2023 में एक टिकटॉक अकाउंट ने वो मिस्टीरियस डांसिंग फुटेज अपलोड की। वीडियो के साथ एक सिंपल वार्निंग थी, बी केयरफुल गाइस, और बस इंटरनेट ने इस वीडियो को पकड़ लिया। वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज तक पहुंच गया। लोग कमेंट्स करने लगे, हु इज शी रियल, वेयर इज दिस, डोंट गो नियर हर, इमेजिन इफ शी टर्न्स अराउंड। और फिर हॉरर थियरी शुरू हो गई। किसी ने कहा ये घोस्ट है, किसी ने कहा ये पोजेस्ड है, और किसी ने कहा ये लोगों को चेस करती है, किसी ने कहा इसके पास नाइफ है, और फिर सबसे डेंजरस क्लेम, अगर आप इसे रात में देखते हो तो ये आपका पीछा करेगी। लेकिन इन क्लेम्स का कोई एविडेंस नहीं। मोस्टली सोशल मीडिया पोस्ट है, और सोशल मीडिया पोस्ट और वेरीफाइड एविडेंस में बहुत फर्क होता है। 2023 में सर्बियन डांसिंग लेडी की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि लोगों ने उसकी वीडियोस रिक्रिएट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इंटेंशनली स्केरी वीडियोस बनाए, कुछ कॉमेडी के लिए और कुछ व्यूज के लिए। रिसर्च के मुताबिक 2023 के फर्स्ट मंथ्स में वीडियो वायरल हुआ और लोग सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे थे, बल्कि उसकी स्टोरी को एक्ट आउट भी कर रहे थे। यानी लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को रिक्रिएट कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में सर्बियन डांसिंग लेडी सिर्फ एक पर्सन की स्टोरी नहीं रही। क्या 2023 की हर वीडियो रियल थी? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग है। अगर आप YouTube पर सर्बियन डांसिंग लेडी सर्च करेंगे तो आप बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ओरिजिनल फुटेज हैं, कुछ रिक्रिएशंस है, कुछ एडिट्स हैं, और कुछ वीडियोस का सोर्स ही अननोन है। इसलिए सिर्फ इस वजह से कि वीडियो स्केरी लग रही है वो ऑटोमेटिकली रियल एविडेंस नहीं बन जाती। 2023 में सोशल मीडिया ने मिस्ट्री को इतना एम्पलीफाई कर दिया कि ओरिजिनल इवेंट और फिक्शनल एडिशंस को सेपरेट करना मुश्किल हो गया। 1998 की स्टोरी। अब एक इंटरेस्टिंग क्लेम। इंटरनेट पर कुछ पेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट ये कहते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी की स्टोरी एक्चुअली 1998 से स्टार्ट हुई थी। अब हम आते हैं 2025 पर, और यहाँ स्टोरी में एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आता है। जनवरी 2025 में स्वीडिश ब्रॉडकास्टर SVT ने सर्बियन डांसिंग लेडी की वायरल स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने ये एग्जामिन किया कि ये वुमेन कौन थी, वीडियोस कहाँ से आए और क्या स्टोरी में कोई रियल पर्सन इन्वॉल्व था। SVT की रिपोर्ट के मुताबिक बेलग्रेड पुलिस ने कंफर्म किया कि वुमेन लोकेशन पर मौजूद थी और उसे कई साल पहले अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि मैटर रिजॉल्व था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी का रियल लाइफ ह्यूमन ओरिजिन था। यानी ये कहना कि वीडियो में एक रियल वुमेन थी सपोर्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वुमेन घोस्ट थी या वो सुपरनैचुरल पावर्स रखती थी। इन क्लेम्स का कोई एविडेंस नहीं है।
अब एक फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन, एक औरत रात में डांस करते हुए देखना इतना स्केरी क्यों लगता है? इसका रीजन सिंपल हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन अनफेमिलियर सिचुएशंस को क्विकली डेंजर से कनेक्ट करता है। अगर हम किसी इंसान को दिन के वक्त डांस करते देखें तो हम शायद उसे एंटरटेनिंग समझें, लेकिन वही इंसान अगर रात के अंधेरे में खाली सड़कों पर अकेला स्लो कैमरा फुटेज में स्ट्रेंज मूवमेंट्स के साथ, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दो, वीडियो को स्लो कर दो और अगर कैप्शन हो बी केयरफुल, और सडनली एक ऑर्डिनरी सीन हॉरर सीन बन जाता है। अगर आप उसे रात में देखें तो इंटरनेट पर एक फेमस वार्निंग है, अगर सर्बियन डांसिंग लेडी को देखो तो भागो। लेकिन रियल लाइफ में किसी अननोन पर्सन को रात में देखना हो तो सुपरनैचुरल अजम्पशन करने की बजाय बेसिक सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रेंजर थ्रेटनिंग बिहेवियर करे, डिस्टेंस मेंटेन करें, उसके पास जाकर वीडियो बनाने की कोशिश ना करें और लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। और सोशल मीडिया के लिए किसी डेंजरस सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंटरनेट पर एक हॉरर ट्रेंड एंटरटेनिंग लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में अननोन पर्सन का बिहेवियर को लाइटली लेना डेंजरस हो सकता है। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी में सच क्या है और फिक्शन क्या है? सच ये है कि 2019 में बेलग्रेड सर्बिया से एक डांसिंग वुमेन का फुटेज और रिपोर्ट सामने आई। सच ये है कि वीडियो ने बाद में इंटरनेट पर अपनी जगह बना ली और 2023 में टिकटॉक ने इस स्टोरी को दोबारा दुनिया भर में वायरल कर दिया। सच ये है कि लोगों ने इस कैरेक्टर की हंड्रेड्स ऑफ रिक्रिएशंस और वर्जन्स बनाए और 2025 में एसवीटी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बेलग्रेड पुलिस ने वुमेन के रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस और पास्ट अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म की। लेकिन घोस्ट, डेमॉन, सुपरनैचुरल क्रिएचर, इस सब का रियल एविडेंस नहीं है और शायद इसी वजह से ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कभी कभी रियलिटी फिक्शन से ज्यादा स्ट्रेंज होती है। एक नॉर्मल दुनिया, एक डार्क स्ट्रीट, एक मिस्टीरियस वुमेन, और फिर इंटरनेट ने उस वीडियो को एक लेजेंड बना दिया। आज जब भी आप सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम सुनेंगे, शायद आपके दिमाग में वो डार्क स्ट्रीट और वो स्ट्रेंज डांस मूवमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन अगली बार कोई आपको कहे सर्बियन डांसिंग लेडी एक सुपरनैचुरल घोस्ट है जो रात को लोगों को हंट करती है, तो बस एक सवाल पूछना, इसका ऑथेंटिक एविडेंस कहाँ है? क्योंकि मिस्ट्री और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है और वो है एविडेंस। और सर्बियन डांसिंग लेडी की असली कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। इंटरनेट पर वायरल होना और सच होना दोनों एक ही बात नहीं है।